अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बताऊँगी जो छोटों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं बाज़ार से बेहतर। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है कि हमने 1 किलो दूध लेना है, 3 इलायचियाँ लेनी है, ठीक है। उसके साथ हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच पिस्ता लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें बादाम लिए हैं, इसको कट कर लिया है और हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, ठीक है। चले जी बनाते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे हम पैन और इसमें हम दूध सारा ऐड करेंगे। और एंड पे थोड़ा सा हम बचा लेंगे, ये आपको मैं बताऊंगी कि किस लिए मैंने बचाया है, ठीक है। और दूध को आप बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जो ही बॉयल आता है फिर आपको मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हमने चम्मच से इसको हिलाना है ताकि जो हमारी मलाई वगैरह है वो साइडों पे ना लगे बल्कि इसी में ऐड रहे, ठीक है। इसको अब हिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से हिलाना है। हमने चमचा इसमें मुसलसल हिलाते रहना ताकि हमारा दूध जो है बॉयल होने के साथ साथ बाहर ना गिरे बल्कि इसी में रहे। अब हम यहाँ पे आगे इसमें ऐड करेंगे 3 इलायचियाँ, ठीक है। इलायची ऐड करने के बाद हमने इसको मज़ीद पकाना है ताकि जो हमारा दूध है वो गाढ़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ दूध को बॉयल आते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब हमने इस दौरान इसमें ऐड करनी है हाफ़ कप चीनी और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मज़ीद कोई 10 मिनट हमने इसको पकाना है। देखिए यहाँ पे हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। हमने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा दूध जो है आस्ता आस्ता गाढ़ा होता जाए। हमने इतना भी ज़्यादा नहीं है इसको गाढ़ा करना, मैं आपको एक टिप बताऊंगी, उसके ज़रिए हमारा दूध बहुत ही अच्छा से गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आगे हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और साथ में इसमें ऐड कर देंगे पिस्ता, ठीक है। ये देखिए हमने जो 1 चम्मच लिया वो इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें हमने आस्ते आस्ते इसमें चम्मच हिलाते रहना है। 5 मिनट के बाद हम इसकी आंच धीमी कर देंगे और जो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था उसको जो दूध बचाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये कलर अच्छा लगता था इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर लिया है, ठीक है। ये देखिए आप तो इसमें वो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता इतना, तो इसलिए मैंने ये कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, ठीक है। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। यहाँ पे हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने वो दूध की तरफ। तो हमने इसमें अब वो कस्टर्ड जो लिक्विड है वो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें हमने एक बात का ये ध्यान रखना है कि हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। ये देखिए आस्ते आस्ते हमने सारा इसमें ऐड कर दिया है। जो थोड़ा सा बचा है वो भी सारा इसमें ऐड करना है ताकि रिज़्क ज़ाया ना हो। ये देखिए अब हमने इसको बॉयल आने तक के लिए ऐसे ही रखना है और जब बॉयल आ जाएगा फिर हमने फ्लेम बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दूध है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे हमने हिलाते ही रहना है ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना लगे
बल्कि दूध के साथ ही मिक्स होकर गाढ़ा हो जाए। ये देखिए हमारा जो दूध है गाढ़ा हो चुका है। अब इसको जस्ट हम बॉयल आने देंगे। ये हमारा दूध को भी बॉयल आ गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम बंद कर दिया है और इसको रूम टेम्परेचर में पहले ठंडा करेंगे, फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये हमारा मज़ेदार सा दूध तैयार हो चुका है, ये देखें। अब हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, गरम गरम चीज़ हम फ्रिज में रखेंगे तो हमारी फ्रिज की जो गैस है उस पर असर करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो दूध है वो यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब इसमें आप बोतलों में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बोतल नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लास यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हम ग्लास में इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए पहले अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो बादाम वगैरह पिस्ता वगैरह एक साथ एक जहाँ हो जाए। जब इसको बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की स्मेल आती है और बहुत ही दिल करता है कि बार बार ये बनाएं और पी लें। ये बाज़ार से कई गुना बेहतर और हेल्दी ड्रिंक होती है। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा कि ये किस तरह का आपको फ्लेवर लगा, ठीक है। ये देखें हमने इसमें सारा गिलास में ऐड कर लेना है। ये सारा ग्लास में ऐड करने के बाद ये देखिए हमारे बादाम और पिस्ता सारे इसी में मिक्स हैं तो वो साथ साथ ऐड हो रहे हैं। इसी तरह हम दूसरा भी ग्लास भरेंगे। ये देखिए जी हमारा दूसरा ग्लास भी फिल हो चुका है। यहाँ पे हमने 1.5 किलो दूध यूज़ किया था, ठीक है। अब इसको गार्निश कर लेंगे, थोड़े थोड़े ऊपर बादाम लगा देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और पीने में मज़ेदार लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।